बहरहाल एक बड़ी खबर है, डोडा सीट से आप उम्मीदवार की जीत हुई है और ये जीत उनके लिए बहुत बड़ी है। 5400 वोटों के साथ इनकी ये जीत हुई है और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला है। महराज मलिक नाम है जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार गजय सिंह राणा को करीब 4500 वोटों से शिकस्त दी है। गजय सिंह राणा को बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको 4500 वोटों से शिकस्त दी है। एक क्विक रिएक्शन में मनोज सर का चाहूंगी कि ये क्या कह रहा है? कुछ नहीं हुआ बिल्कुल और जम्मू कश्मीर से ये खबर नहीं, हरियाणा में तो देखिए कि कांग्रेस का ये कहना कि वेबसाइट स्लो हो गई, ये उनके फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। और ख़ास तौर से उससे जयराम रमेश जैसे जो कि मतलब कि जिनको कि इन चीज़ों की नॉलेज काफ़ी अच्छी है, उनके मुंह से ऐसा स्टेटमेंट आना, क्योंकि मेरे को ध्यान है कि सैम पिट्रोडा जिस समय पूरा टेक्नोलॉजी में टेलीकॉम में नई पॉलिसी लेकर आए थे और काम किया था, तो जयराम रमेश उनके ओएसडी की तरह उस समय काम करते थे और उनको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी थी। तो ऐसे में एक वेबसाइट का स्लो होना और स्लो होने के बाद वही काउंटिंग में शायद कुछ ऊपर नीचे हो सके, तो ये सारी बातें करना, ये मेरे को लगता है कि उनके मुंह से ये बातें ठीक नहीं लगती। और जहाँ तक अंडर करंट की बात है, अंडर करंट किसे कहते हैं कि जब रिज़ल्ट सामने आते हैं उसके बाद ही पता चलता है कि अंडर करंट किसके अगेंस्ट था और कहाँ था। तो यहाँ तो हमें साफ दिखता है कि अगर पहले लगता था कि अगर कांग्रेस जीतेगी और लेकिन रिज़ल्ट उसके उल्टे आते हैं, तो हम तो अंडर करंट कहाँ था ये तो रिज़ल्ट देखकर ही सामने मालूम होता है। तो ये ऐसे में वेबसाइट का कुछ ऊपर नीचे होना, वो मेरे को कुछ ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। तो मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गाले भाई जो बात हो रही थी, और अभी भी अगर उम्मीद कर बैठे हैं तो अब वो उसको स्लो होने का ठीकरा फोड़े या ईवीएम के बाद अमृत गिल जिस तरह से कर रही है। रोहित, बहरहाल एक बड़ी खबर है, डोडा सीट से आप उम्मीदवार की जीत हुई है और ये जीत उनके लिए बहुत बड़ी है। 5400 वोटों के साथ इनकी ये जीत हुई है और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला है। महराज मलिक नाम है जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार गजय सिंह राणा को करीब 4500 वोटों से शिकस्त दी है। गजय सिंह राणा को बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको 4500 वोटों से शिकस्त दी है। एक क्विक रिएक्शन में मनोज सर का चाहूंगी कि ये क्या कह रहा है? कुछ नहीं हुआ बिल्कुल और जम्मू कश्मीर से ये खबर नहीं, हरियाणा में तो देखिए कि कांग्रेस का ये कहना कि वेबसाइट स्लो हो गई, ये उनके फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। और ख़ास तौर से उससे जयराम रमेश जैसे जो कि मतलब कि जिनको कि इन चीज़ों की नॉलेज काफ़ी अच्छी है, उनके मुंह से ऐसा स्टेटमेंट आना, क्योंकि मेरे को ध्यान है कि सैम पिट्रोडा जिस समय पूरा टेक्नोलॉजी में टेलीकॉम में नई पॉलिसी लेकर आए थे और काम किया था, तो जयराम रमेश उनके ओएसडी की तरह उस समय काम करते थे और उनको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी थी। तो ऐसे में एक वेबसाइट का स्लो होना और स्लो होने के बाद वही काउंटिंग में शायद कुछ ऊपर नीचे हो सके, तो ये सारी बातें करना, ये मेरे को लगता है कि उनके मुंह से ये बातें ठीक नहीं लगती। और जहाँ तक अंडर करंट की बात है, अंडर करंट किसे कहते हैं कि जब रिज़ल्ट सामने आते हैं उसके बाद ही पता चलता है कि अंडर करंट किसके अगेंस्ट था और कहाँ था। तो यहाँ तो हमें साफ दिखता है कि अगर पहले लगता था कि अगर कांग्रेस जीतेगी और लेकिन रिज़ल्ट उसके उल्टे आते हैं, तो हम तो अंडर करंट कहाँ था ये तो रिज़ल्ट देखकर ही सामने मालूम होता है। तो ये ऐसे में वेबसाइट का कुछ ऊपर नीचे होना, वो मेरे को कुछ ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। तो मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गाले भाई जो बात हो रही थी, और अभी भी अगर उम्मीद कर बैठे हैं तो अब वो उसको स्लो होने का ठीकरा फोड़े या ईवीएम के बाद अमृत गिल जिस तरह से कर रही है। रोहित, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।